This is JMS 2024 question. Beautiful question. Let's in this question सबसे स्पेशल बात क्या कि क्या डाटा गिवन है एंड जो डाटा दिया हुआ होता है उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है क्वेश्चन में. सो बेसिकली इस क्वेश्चन इसलिए मेरे को अच्छा लगा क्योंकि इसमें डाटा एक्सट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अदर इट्स मेन क्वेश्चन. तो वी कैन ईजिली ऑप्शन आउट वन क्वेश्चन, बट कैसे इसको एडवांस में भी टर्न आउट किया जा सकता है. लेट्स डिस्कस एज वेल एज. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले कि लेट द फर्स्ट टर्म अल्फा एंड द रेशियो ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी पॉजिटिव इंटीजर्स. मतलब ये अल्फा भी पॉजिटिव है और जो आर हमारा रेशियो है, मतलब ये मेंशन है कि आर ये दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स है. बेसिकली दैट्स इंटीजर्स, वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स. तो इसको ऐसे लिखना सही होगा कि आई प्लस है. इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, मतलब कोई भी इसका है तो फर्स्ट थ्री टर्म्स जैसे ए अल्फा स्क्वायर, यदि हम तीनों का स्क्वायर्स करेंगे तो उसका जो सम आएगा मतलब एडिशन आएगा, दैट इज दिस टर्म. तो पूछा है देन द सम ऑफ थ्री टर्म्स इज इक्वल टू व्हाट. तो मतलब ए अल्फा और ए अल्फा स्क्वायर का सम क्या होगा, उसके स्क्वायर का सम दिया हुआ है और हमसे उससे इंडिविजुअली का सम पूछा है, मतलब तीनों को जोड़ के क्या आएगा. तो लेट्स डिस्कस. सबसे पहले तो ये मेंशन है कि अल्फा और आर दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है. ये इंटीजर्स क्यों बोला, व्हाई नॉट रियल नंबर्स, व्हाई नॉट सिंपली नंबर्स, ये भी डिस्कस करेंगे. एंड इट्स रियली वेरी गुड अप्रोच, मतलब ये मेरे को बहुत अच्छा लगा था. एंड लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो हम कोई जी पी मान लेते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म अल्फा है, उसका कॉमन रेशियो आर है. तो लेट्स अल्फा आर एंड द अदर इज अल्फा आर स्क्वायर. मतलब ये हमारा तीन टर्म है. अभी यदि तीन टर्म में बोलता है कि इसका स्क्वायर का सम दिया हुआ है, तो लेट्स सपोज ये अल्फा का स्क्वायर प्लस में अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस में इसका भी स्क्वायर करते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस में आर की पावर 4 इज इक्वल टू 3 अब कॉमन बेसिकली ले लेना है तो अल्फा स्क्वायर कॉमन लेंगे, इसको 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस में आर की पावर 4 इज इक्वल टू 3 ऐसा. अब सबसे पहले इसको बेसिकली हमको इसको तोड़ना है. एंड इफ यू मेंशनिंग तो सिमिलरली हमको दिख रहा है देखने से कि हाँ ये 3 से तो डेफिनेटली करेगा. तो इसको दिखाते हैं तो 1 अगेन, फिर ये 0 1 3 से कट जाएगा, सिंपली है. एंड अगेन फिर इसको देंगे तो फिर अगेन ये 3 से करेगा. और मेरे को ये सिंपली ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं 11 से भी करेगा. तो इसको हम काट सकते हैं ना 1 0 1. मतलब यदि इसको देखें तो 3 इंटू बेसिकली इट इज 1 0 0 1, मतलब 3 इंटू 11 इंटू 1 0 0 1. अगेन ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि फिर से ये 11 से कट रहा है. इसको लिख सकते हैं ना 3 इंटू 11 इंटू ये 11 से फिर से कट रहा है. तो इसको मेंशनिंग करें तो दैट्स नथिंग बट 11 इंटू 9 1. देखें तो ये हो गया 11 का स्क्वायर गुने 3 इंटू 9 1. और ये किसके बराबर है, अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इज इक्वल टू दिस टर्म्स. अब ध्यान से देखें तो ये अल्फा का स्क्वायर है और ये 11 का स्क्वायर है. तो इससे एक चीज़ तो कहीं ना कहीं ये मेंशनिंग हो रहा है कि हाँ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर. और जो कि अल्फा पॉजिटिव दिया है तो हम सिमिलरली अल्फा को 11 लिख सकते हैं. एंड लेट्स प्रोसीड. 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इज इक्वल टू 273. अब आर स्क्वायर प्लस इतना माइनस 272 इज इक्वल टू 0. अब 272 को कैसे फैक्टराइज करेंगे वैसा, तो इसके लिए ये मेथड पता ही होगा. 1 3 6 8 2 3 4 2 17 1 2 4 8 16. तो ये 17 और 16 मतलब 2 की यदि करें तो आ जाएगा. तो आर की पावर 4 प्लस 17 का आर स्क्वायर माइनस 16 आर स्क्वायर माइनस 272 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर से आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आर स्क्वायर प्लस 17 माइनस 16 आर स्क्वायर प्लस 1 7 इज इक्वल टू 0. तो आर स्क्वायर माइनस 16 एक फैक्टराइजेशन ये आ गया और आर स्क्वायर प्लस 17 इज इक्वल टू 0. तो अभी तक हमने क्या देखा कि दो टर्म आ गया था, आर स्क्वायर माइनस 16 और आर स्क्वायर प्लस 17 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 17. अब ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेंशन क्या पॉजिटिव है और ये कोई ऐसा तो नहीं दिया कि इमेजिनरी टर्म से पॉजिटिव इंटीजर से, तो ये तो ऐसे भी नहीं पॉसिबल. तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मतलब आर इज इक्वल टू 4.
लेट्स प्रोसीड नाउ। मेरे से पूछा था इंडिविजुअली का सम, तो मेरा ये था अल्फ़ा आर और अल्फ़ा आर स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया हुआ था। और मेरे को जो निकालना है वो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा आर प्लस अल्फ़ा आर स्क्वायर का सम। तो कॉन्सेप्ट में मेरे को दिया हुआ क्या था कि अल्फ़ा स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इज इक्वल टू 121 गुने 9 इंटू 3, ऐसा कुछ। और ये अल्फ़ा स्क्वायर तो 121 आर इज इक्वल टू 4, हाँ अल्फ़ा भी तो आ ही गया था ना। अल्फ़ा इज इक्वल टू यहाँ से 11, सबसे पहले तो अल्फ़ा ही निकाल लिए थे। अब यहाँ से अल्फ़ा 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा तो 11 है, 1 प्लस 4 और आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिंपली 4 का स्क्वायर 16। अब 16 4 20 और 21 गुने 11, 1 2 1 3 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 231 आंसर। और ये जे के अनुसार ऑप्शन ए विल बी द आंसर। बट क्या इतना ही ये इनफ है? नहीं, ये तो मैंने मान लिया ना कि अल्फ़ा स्क्वायर यदि 11 है तो 11 का स्क्वायर, एंड देन प्रोसीड द क्वेश्चंस। लाइक हमने क्वेश्चन कुछ इस तरह से मान लिया कि जो भी मेरा डाटा एक्सट्रैक्ट करके आया कि अल्फ़ा स्क्वायर जो था वो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर गुने 3 इंटू 91 केस 2। ये मेंस का क्वेश्चन था और 231 ऑप्शन है, गेट 4 मार्क्स। लेकिन ये सही भी ऑप्शन आ गया, बट व्हाट इफ अदर केस, लाइक मैंने मान लिया कि हाँ यहाँ स्क्वायर दिया और यहाँ का स्क्वायर का टर्म है, तो मैंने मान लिया कि अल्फा स्क्वायर इक्वल टू इतना है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कुछ ना हो तो यहाँ तो 1 का स्क्वायर तो ऑलवेज प्रेजेंट, मतलब व्हाट इफ यदि अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाए, अल्फा का स्क्वायर यदि 1 हो जाए तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 ये तो डायरेक्टली इस टर्म के बराबर हो जाना चाहिए। और अल्फ़ा चूँकि पॉजिटिव दिया है तो अल्फ़ा इक्वल यदि हम प्लस माइनस की बात करें तो माइनस वाला तो रिजेक्टेड हो जाएगा और अल्फ़ा इक्वल टू 1 आ जाएगा। और फिर ये वाला जो टर्म है वो आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 33033, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 33032 इज इक्वल टू 0। लेट सपोज कि आर स्क्वायर को यदि हम टी मानते हैं तो ये टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 33032 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ उसका वैल्यू क्यों नहीं आया? तो वहाँ पर